मिस्टर इंदर, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मेरे पास अरेस्ट वारंट है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे साथ चलिए। एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर। आप इंदर को अरेस्ट नहीं कर सकते। चलो इंदर, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। एक चोर को घर ले जाओगे? ओ शट अप इंदर, कम ऑन, चलो। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना तो मैं oh God, I'll kill her. बस एक शब्द भी जयंती के बारे में मत कहना। भैया, इंदु, भैया, इंदु, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। कैसी है तू? देखो तो, हाल मुझे पूछना चाहिए आपका, और आप मेरा ही हाल पूछ रहे हैं। ये कौन सा तरीका ढूंढ निकाला हम सबकी जान लेने का? आप इस तरह दिल के मरीज बन के यहाँ बैठे हैं और मैं इतनी दूर चली। बुआ जी, क्या करूं? गलती मेरी है। एक गलत बात पर यकीन कर लिया, दिल ने सजा सुना दी। बस हो गया ना, आप गलतफहमी दूर हो गई, बस अब कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में। बात तो करनी ही पड़ेगी। इस रिमझिम का दोषी हो गया हूं मैं। बाबूजी, अब आप जल्दी से ठीक होके घर चलेंगे बस। आपके बगैर घर सूना सूना लग रहा है भैया। अच्छा ये बता, इंदौर की सैर कैसी रही? सैर क्या भैया, बस वही चक्कर है रिश्तेदारी का। सब ठीक है वहां पे। भवानी शंकर जी। अरे कर्नल साहब, आइए आइए। कैसी है दीदी का? ठीक हूँ आप? कैसी है? नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत के बारे में पता चला तो। अब कैसी तबीयत आपकी? बेटर बेटा, मच बेटर ना। और एक बात बताओ, क्यों अचानक बीमार पड़ने से ना बहुत सी बातें अचानक पता चल जाती हैं। हाँ, जैसे कि जैसे कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। लेकिन अंकल, ऐसे अपनी तबीयत खराब करके अपनी इम्पोर्टेंस जानना नॉट अ गुड आइडिया। भवानी शंकर जी, ये अचानक अटैक आ जाना, कोई पास्ट हिस्ट्री? अब क्या बताएं कर्नल साहब, दिल का मामला है, ये तो दिल ही जाने। वेल सेड अंकल। वैसे रिमझिम, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मुझे ये तकलीफ हुई है ना बेटा, ये बस ऐसी ही है। अब तुम इससे मिली हो, जरा समझाओ इसे
कि कभी कभार तो मुस्कुरा दिया करे। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन तुमने एक काम ठीक नहीं किया और हम तुमसे नाराज। अरे कम से कम अपने पतिदेव को हमसे मिलवा तो दिया होता। जरा हम भी तो देखें कि हु इज दैट लकी मैन। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक अंकल। लेकिन रिमझिम, मुझे भी एक शिकायत है अविनाश से। उससे कहना कि उसकी दोस्त की सिर्फ शादी ही हुई है, मैं ये दुनिया छोड़कर चांद पे जाके सेटल नहीं हुई हूँ। एनीवेज, हाउ इज ही? ही इज फाइन। अरे फाइन? जिसकी इतनी चार्मिंग वाइफ हो उसे तो वेरी फाइन होना चाहिए। Well said, very well said. अरे वाह, यहाँ पर तो सब लोग बहुत खुश हैं। आइए। हाय, आई एम ईशा, अंकल दोस्त की फ्रेंड। Oh, very smart girl. Very nice meeting you. और आप किसकी फ्रेंड हैं? मैं रिमझिम की, अंकल की और अब आपकी। आप इधर आइए, इनसे मिलिए। ये हमारी सिस्टर है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा एक बात बताइए, आज तो आपका ट्रीटमेंट होने वाला था ना? हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया। कैंसिल कर दिया? लेकिन बेटा अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगी ना। बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई? हाँ भैया, पागल ही हो गई हूँ मैं। मगर इंदर के लिए पागल हो गई हूँ मैं। उसे इस वक्त क्या होना चाहिए मेरे पास, और वो है उस जयंती के पास। मैंने कहा ना आपसे, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जस्ट किल हर एट वंस, जस्ट किल हर भैया। होश में आओ, होश में आओ। तुम्हें अपने इस भाई पर विश्वास नहीं है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे लेकर आऊंगा, किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगा। तुम्हारे पास यहां अंदर होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। लेकिन प्लीज जयंती को मरवाने की बातें मत करो, तुम मत करो ऐसी बातें, क्योंकि अगर इस बात की उन्हें भनक भी हो गई ना तो वो लोग इस बात को लेकर के हमें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। भैया, इंदर तुम्हारे पास होगा सोनिया, इंदर तुम्हारे पास होगा। और इस बार तुम्हारा ये भाई फेल नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनके घर का भेदी दुर्गा शंकर हमारा साथ देगा। दुर्गा शंकर। तुम्हारा पिछले जन्म का प्रेमी चुन्नी, हमारी प्यारी मुन्नी भूतनी, प्रेम भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि आगे आ गए। क्या लिख रहे हो? अपनी मुन्नी को खत लिख रहे थे। सुनो, हमारी प्यारी मुन्नी भूतनी। अच्छा, ये तुम्हारी भूतनी पढ़ी लिखी है? कहा है ना, पिछले जन्म में ना हम साथ साथ में कॉलेज में पढ़ते थे ना, वही तो प्रेम हुआ था हमको। तो आगे समाचार ही है कि पिछले जन्म में हम एक दूजे के ना हो सके, पर इस जन्म में हम एक दूजे के हो के रहेंगे। अच्छा, ये लेटर पोस्ट कहाँ करोगे? अरे हाँ, तो हम सोच भी नहीं किए। अब देखो महाराज, हाँ। ये बेवकूफ़ी की बात है, अपने तक ही रखो। तो भैया बताओ ना, तुम हम क्या करें? एक रास्ता है। अरे बताओ ना जल्दी से। करोगे? हाँ करेंगे ना। जरूर जरूर। पक्का? पक्का। तो एक उपाय है। हाँ बताओ ना। उपाय ये है। हाँ हाँ। छोड़ो, जाने दो। क्या है भैया, बताओ ना। महाराज, हाँ। तुम आत्महत्या कर लो। ठीक है। हाँ, आत्महत्या काहे? देखो, हाँ। भूत इंसान तो नहीं बन सकते, हाँ। लेकिन इंसान तो भूत बन सकते हैं ना। हाँ। करोगे ना? भैया ये बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें मुन्नी की कसम। हाँ? अरे खान भैया,
का करे भैया, ये तो हमको मुन्नी का कसम दिला के चला गया, कहता है आत्महत्या कर लो, करे तो हम क्या करें है? आत्महत्या करने के 101 तरीके हैं। इंदर भैया, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा तुम। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। दैया रे दैया, दामाद जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गवा। हमका तो लागत है जरूर कौनो बड़ी बात हुई रही। इंदर बात क्या है? हाँ? जयंती, सब खत्म हो गया, आई एम फिनिश्ड। तुम कैसी बातें कर रहे हो इंदर? भैया अगर प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? सोनिया और निखिल ने मुझसे बदला निकाल ही लिया। अब क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट, शोज सब कैंसिल कर दिए। इतनी मेहनत से मैंने अपना नाम बनाया था, एक पल में सब खत्म। इंदर भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी बस कुछ ही दिन पहले घर में एक ऑडियो कंपनी शुरू करने की बात उठी थी। बस तुम्हारे राकेश भैया एक बार फॉरेन ट्रिप से वापस आ जाए, मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी। घर में एक कंपनी शुरू हो जाएगी, वही आपको प्रमोट करेगी। यू डोंट वरी। इंदर, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक्स यशोदा भाभी। थैंक्स तब कहना जब कंपनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को बड़े बड़े वादे करने की आदत है, लेकिन जब निभाने का समय आता है तो रंग बदल लेते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कावेरी? सच बात आपकी समझ में नहीं आई भाभी। इंदर, भाभी ने आपके देवरों से भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन फिर पलट गई। मैं पलटना नहीं चाहती थी कावेरी, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। देखा प्रतीक, इसका इल्जाम भी ये मुझ पर ही डाल रही है। तो और क्या करूं? कावेरी, तुम्हारी माँ की वजह से वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट राकेश के हाथ से निकल गया, और आज ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। भाभी, आप कावेरी पर ज्यादती कर रही हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? रिमझिम, तुम बीच में मत बोलो। यशोदा, जरा आराम से बात करो ना तुम। वो आज अब मुझे क्यों समझा रही है? बात तो कावेरी ने शुरू की थी, आप उसे क्यों नहीं समझाती? मैंने तो सच कहा था, जो आपको कड़वा लग गया। दैया रे दैया, ये क्या हो रहा है इस छत का नीचे? आप चुप रहिए लाजू चाची। हाँ यशोदा भाभी, उस दिन बाबूजी के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर आप क्या कह रही थी कि मुझे इस घर की बड़ी बहू बनने का, बड़ी भाभी बनने का फर्ज निभाने दीजिए। अच्छा फर्ज निभाया आपने प्रतीक। मैं पहले ही कहती थी कि मुझे इस मियाँ बीवी की नीयत पर पहले से शक है। कावेरी, शांत हो जाओ। नहीं प्रतीक, बोलने तो कावेरी को, जरा मैं भी तो सुनूं कि इसे मुझ पर और क्या क्या इल्जाम लगाने हैं। हाँ कावेरी, तो तुम्हें मेरे और मेरे पति की नीयत पर शक है ना? लेकिन कावेरी, तुम्हारी अपनी नीयत इतनी खराब है कि इसलिए तुमने अपने माँ के साथ मिलकर मेरे पति के खिलाफ ये खेल रचा है। आप भी तो कावेरी पर बार बार इल्जाम लगा रही हैं कि उनके माँ के साथ मिलकर उन्होंने खेल रचा है। कह लेने दो प्रतीक, क्या फर्क पड़ता है? पर्दा जो डालना है इन्हें अपने और अपने पति की बेईमानी पर। पहले भाई भाई में फूट डालने की कोशिश की राकेश भैया ने, और उस दिन दोनों मिलकर अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे बाबूजी के सामने। अच्छा नाटक किया है, बाबूजी तक को नहीं बख्शा तुम लोगों ने। बस करो, भगवान के लिए बंद करो ये तमाशा। नहीं बुआ जी,
आज जो तमाशा शुरू हुआ है उसे खत्म हो ही जाने दीजिए। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते बहुत कुछ सहा है मैंने। हाँ, और उसी सहने का शायद तुम दोनों मियाँ बीवी कीमत वसूल कर रहे हो, सबके हिस्से मारकर। कावेरी, प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं? चुप हो जाइए। रिमझिम तो प्लीज बीच में मत बोलो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से रिमझिम। बस कावेरी, बस अब एक शब्द भी और मत बोलना, बहुत बोल चुकी हो तुम। प्रतीक, तुम भी आज अपनी बीवी की भाषा बोलने लगे हो? तुम्हें भी अपनी भैया और भाभी की नियत पर शक है? ठीक है प्रतीक, ठीक है, मैं बुरी, राकेश बुरे, हम लोग ही बेईमान हैं, हमने ही सबका बुरा चाहा है। ठीक है, एक मैं ही थी बुआ जी, एक मैं ही थी जिसने अपने देवरों का साथ दिया। आज जब मेरे पति मुश्किल में हैं और मैं उनका साथ देना चाहती हूँ, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों हो रही है आप लोगों को तकलीफ? अगर आप सबको ये बात गलत लगती है तो लगे, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। सुना आप लोगों ने? किसी का कोई भी कहना हो, किसी का कुछ भी फैसला हो, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। इतने सालों में मेरी बस एक ही कोशिश रही है कि मैं इस घर को बांध के रखूं। हम सब एक परिवार में मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया है, टूट गया है मेरा भ्रम। आज मुझे इस घर की दीवारों में दरार नजर आने लग गई है, और अगर यही हाल रहा ना, अगर यही हाल रहा ना, तो हम सब एक साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकते हैं।